हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल माय होम माय स्कूल। आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसबीआई पीओ का एक और क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोग आपके लिए एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस ला चुके हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं वो है डिस्टेंस इन टाइम का एक क्वेश्चन, और आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोई बंदा है, उसने एक जर्नी ट्रैवल की और पता नहीं क्यों उसका क्या मूड था कि उसने इस जर्नी को एक तरीके से ट्रैवल नहीं किया। या तो वो बहुत दूर जा रहा था जहाँ पे साधन थे नहीं, और वैसे भी मोदी जी की सरकार में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि वो पूरी जर्नी कार से कर नहीं पाया। तो इसलिए उसने अपनी जर्नी का सिर्फ 20% ही कार से ट्रैवल किया। उसके बाद जो बाकी का हिस्सा बचा, बाकी के हिस्से का भी 50% उसने ट्रेन से कवर किया। हो सकता है ये दिल्ली मेट्रो में चढ़ा, मेट्रो स्टेशन पे कार खड़ी की, मेट्रो में चढ़ा, और क्योंकि यूपी में आगे मेट्रो जाती नहीं इसलिए बेचारे को वहाँ पे उतरना पड़ा। वहाँ पे उसने टैक्सी ली, और ट्रेन और टैक्सी का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने वो 5:3 के रेशियो में ट्रैवल किया है। उसके बाद बेचारा पहुंच गया किसी यूपी के गांव में, और उस बेचारे को वहाँ रिक्शा भी नसीब नहीं हुआ, और बाकी का बचा हुआ जो रास्ता था वो उसने पैदल ही पार किया। तो अब उसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर उसने कार प्लस टैक्सी, तो कार से दोस्तों 20% ट्रैवल किया था, और टैक्सी से यहाँ पे उसने 5:3 के रेशियो में, जो 3 वाला रेशियो है वो उसने ट्रैवल किया है टैक्सी से। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 126 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। ये इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसका क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको टाइम सेव करने के लिए होती है वो होती है क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन। तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ही अटेम्प्ट में उसको सही से समझें। क्योंकि अगर आप उसे एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो उससे एक तो आपको कन्फ्यूजन होती है, आप आंसर को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और इसके अलावा आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को एक बार में सही से समझ जाते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम बचता है, और आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन एक बार में सही से समझ में आ गया तो आप उसको सॉल्व भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन को समझ गए हैं तो हम अब क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि उसने टोटल जो जर्नी है वो x किलोमीटर्स की ट्रैवल की है। तो अगर उसकी टोटल जर्नी x किलोमीटर्स है तो उसका 20% उसने कार से कवर किया है। तो कार से अगर हम देखें तो 20% कवर किया, तो मैं इसको 20/100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x/5। इसी के साथ उसने बाकी जो बचा हुआ रास्ता है, तो बाकी कितना बचा होगा 80%। तो 80% जो रास्ता बचा है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ट्रेन और टैक्सी के लिए। तो क्योंकि टोटल डिस्टेंस था x और उसने उसका 80% ही ट्रैवल किया है, बाकी बचा हुआ, तो वो 80/100 हो जाएगा। इसके अलावा उसने जब वो 80% रास्ता बचा था उसका भी आधा, यानी कि हाफ ही कवर किया है ट्रेन प्लस टैक्सी से। तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हमने बोला है कि बराबर ट्रैवल नहीं किया है, ये ट्रैवल किया है 5:3 के रेशियो में। तो इसका मतलब अगर टोटल पार्ट्स में 8 मानूं तो 5 पार्ट कवर किए उसने ट्रेन से और 3 पार्ट्स कवर किए उसने टैक्सी से। तो इसको हम रिजॉल्व जब करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है।
अब इसके बाद जो बाकी रास्ता बचा, क्योंकि 80% बचा था, 80% में से उसने आधा यानी कि 40% उसने ट्रेन प्लस टैक्सी से कवर किया, तो बाकी का 40% उसने बाय फुट कवर किया होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बाय फुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे आगे की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कार और टैक्सी के लिए दी गई है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए फुट वाली इन्फॉर्मेशन को छोड़ देता हूँ। तो अगर मैं कार और टैक्सी के डिस्टेंस को ऐड करूँ तो 126 किलोमीटर आना चाहिए। तो मैं ऐड करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमने क्वेश्चन को इंटरप्रेट बहुत अच्छे से किया तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, फास्ट हो गई, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजीली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 4x + 3x अपॉन 20 इक्वल टू 126। तो इसको जब मैं रिजॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 7x हो जाएगा। तो 7x अपॉन 20 इक्वल टू 126, और 7x, या मैं x को यहाँ लिखता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, 126 इंटू 20 और 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 360। तो x क्योंकि मेरा टोटल डिस्टेंस था तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया है 360 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी गई थी हमने उसको कितने सही से इंटरप्रेट किया। जो कैलकुलेशन हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं थी हम लोगों ने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। यहाँ पर हमें बाय फुट भी दिया हुआ था लेकिन हमने उस डिस्टेंस को निकालने में अपना टाइम नहीं लगाया, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक बार में समझ गए थे और हमें ये पता चल गया था कि हमें आंसर कहाँ से निकल के आ सकता है। तो इसलिए हमने अननेसेसरी कैलकुलेशन पर टाइम वेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ रिक्वायर्ड कैलकुलेशन की। और क्योंकि इंटरप्रिटेशन हमारा सही था, एक बार में इतनी इजी कैलकुलेशन में हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। अब क्योंकि ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है इसलिए फिर भी थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगा होगा, लेकिन जब आप इसको खुद से करने बैठेंगे तो आप ये बहुत छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं इनको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर और फास्टर वे में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। इसी के साथ साथ इस वीडियो को आप आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।